सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। बुद्ध पूर्णिमा पर सारनाथ पहुंचे 12 देशों और 8 राज्यों के अनुयायी। अस्थि अवशेषों का किया दर्शन, हुए विविध आयोजन। वैशाख पूर्णिमा पर मां दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता का हुआ जलाभिषेक। रामापुरा स्थित माता शीतला मंदिर से निकली भव्य कलश यात्रा। शंकराचार्य स्वामी अविमितेश्वरानंद गौ माता रक्षा मुद्दे पर हुए सख्त। कहा, क्या गौ मांस के व्यापार से ही भारत को उदर की होगी पूर्ति। और भगवान नृसिंह प्रकटोत्सव पर प्रहलाद घाट पर आयोजित हुआ सैकड़ों वर्ष प्राचीन नृसिंह लीला। भगवान विष्णु ने नृसिंह का अवतार ले हिरण्यकश्यप का किया वध। और अब समाचार विस्तार से। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली सारनाथ से विश्व में बढ़ती अशांति के बीच शांति का संदेश दिया गया। विश्व में बढ़ती अशांति के बीच बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर भगवान बुद्ध के उपदेश स्थली सारनाथ से शांति का संदेश दिया जा रहा है। 12 देशों और 8 राज्यों से बौद्ध अनुयायी लगातार यहां पहुंच रहे हैं और गुरुवार शाम से ही श्रद्धालुओं का आगमन जारी है। मूलगंध कुटी विहार परिसर स्थित विभिन्न बौद्ध मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। पंचशील के झंडे लहरा रहे हैं और विद्युत झालरों से पूरा परिसर जगमगा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान चल रहे हैं। साथ ही बुद्ध के पवित्र अस्थि अवशेषों के दर्शन भी कराए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना बनी हुई है। भगवान बुद्ध के जीवन की 3 प्रमुख घटनाओं जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण से जुड़े इस पर्व पर देश विदेश से श्रद्धालु सारनाथ और काशी पहुंच रहे हैं। लोग अपने अपने तरीके से पूजन अर्चन कर रहे हैं और शांति व सद्भाव का संदेश ग्रहण कर रहे हैं। मूलगंध कुटी विहार में विशेष पूजा और महास्थविरों के अनुष्ठान जारी हैं। सुबह से श्रद्धालु अस्थि अवशेषों के दर्शन कर रहे हैं। दोपहर में धर्मसभा और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ। शाम को अंबेडकर स्मारक स्थल से सारनाथ तक धम्म यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इसके अलावा दिन भर चिकित्सा शिविर, सामूहिक भोजन और अन्य सेवाएं भी निरंतर चली, जिससे पूरे क्षेत्र में आध्यात्मिक और उत्सव का वातावरण बना रहा। दुनिया में जितना बौद्ध लोग के सभी लोग के लिए सबसे पवित्र दिवस होता है आज बुद्ध पूर्णिमा। हम लोग इंटरनेशनल वैसाख डे बोल रहा है। आज के दिवस में सिद्धार्थ का जन्म लुम्बिनी में हुआ, बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, कुशीनारा में महापरिनिर्वाण हुआ। ये तीनों ओकेशन आज पूरा दुनिया में बौद्ध लोग सेलिब्रेट कर रहा है। इसी बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तरफ से सारनाथ में हर साल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। आज का दिवस में हम लोग भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि ये मूलगंध कुटी महाविहार में रखा है। हम लोग को आज के दिवस में 6 बजे से 11 बजे तक भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन कर रहा है। अस्सी स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु शुक्रवार को भव्य शिला पूजन एवं शिलान्यास का आयोजन किया गया। धर्मनगरी काशी में अस्सी स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु शुक्रवार को भव्य शिला पूजन एवं शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिलान्यास समारोह के मुख्य अतिथि कांची कामकोटि पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने अपने कर कमलों द्वारा मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु विधिवत शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए शंकराचार्य श्री शंकर विजेंद्र सरस्वती जी महाराज ने कहा कि काशी में भगवान जगन्नाथ का भव्य मंदिर बने, यह हम लोगों की बहुत दिनों से कामना थी और आज शिलान्यास के रूप में यह परिणत होता दिखाई दे रहा है। भगवान विश्वनाथ और जगन्नाथ एक ही हैं, दोनों का एक ही उद्देश्य है कल्याण करना और इस मंदिर के माध्यम से समाज का कल्याण हो, समाज के हर वर्ग को इससे लाभ हो। इसी उद्देश्य को लेकर इस मंदिर के जीर्णोद्धार हेतु आज शिलान्यास हुआ है और इसके माध्यम से सनातन धर्म की एकजुटता बढ़ेगी, समाज का विकास होगा। उन्होंने कहा कि शास्त्र सम्मत परिवर्तन हमेशा समाज के लिए लाभदायक होता है। अगर परिवर्तन शास्त्र के विरुद्ध होता है तो उससे समाज का नुकसान होता है। काशी में मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है, इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। ट्रस्ट श्री जगन्नाथ जी के अध्यक्ष पूर्व MLC ब्रजेश सिंह ने प्रस्तावना रखते हुए कहा कि 1790 में बना जगन्नाथ मंदिर का पुनर्निर्माण सनातन धर्म के लिए गौरव की एक अनुभूति दे रहा है। हम लोग बस निमित्त मात्र हैं, भगवान जगन्नाथ सब कर रहे हैं और हम लोग उन्हीं के अनुसार चल रहे हैं। उन्होंने मंदिर निर्माण में सबसे सहयोग करने की भी अपील की। इसके पूर्व प्रातः 6 बजे अस्सी घाट मातृशक्ति भव्य कलश यात्रा निकली। इस यात्रा में बड़ी संख्या में माताएं और बहनें पारंपरिक वेशभूषा में मंगल कलश सिर पर धारण कर चल रही थी। सबसे आगे डमरू दल डमरू वादन करते हुए चल रहा था। यात्रा आश्रय घाट से शुरू होकर जगन्नाथ मंदिर तक गई। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 108 प्रतिभाशाली कर्मयोगी जनों को जगतगुरु शंकराचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। संचालन डॉक्टर कमलेश तिवारी ने किया। आए हुए अतिथियों का स्वागत न्यासी डॉक्टर संजीव राय ने किया। इस अवसर पर पद्म भूषण डॉक्टर वशिष्ठ त्रिपाठी, पद्मश्री राजेश्वर आचार्य, पद्मश्री कमलाकर त्रिपाठी, पद्मश्री शिवनाथ मिश्रा, न्यासी रवि प्रताप सिंह
उत्कर्ष श्रीवास्तव, शैलेश शाहपुरी, दीपक शाहपुरी, सर्व व्यवस्था प्रमुख नवीन श्रीवास्तव, समिति सदस्य हरीश वालिया, ज्ञानेश्वर जायसवाल, दिलीप मिश्रा, आनंद भगत, अमित त्रिपाठी, डॉक्टर शिशिर मालवी, विक्रांत, विनय राय, हिमांशु, अजय, संजय, आशु सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। जगन्नाथ मंदिर इतना भव्य से बने कि काशी के लिए क्या पूरे देश के लिए जगत, जैसे यहाँ हम लोग ने एक नारा दिया है कि जय विश्वनाथ जय जगन्नाथ, तो दोनों का संतुलन के लिए सहयोग बना रहे। मंदिर तो नागर शैली में बनेगी। जो मंदिर का अभी वर्तमान स्वरूप है, इसी स्वरूप में शास्त्रीय विधि से जो अनिवार्य है और जो विधि है उसी का विधान करके उसमें बहुत परिवर्तन हम नहीं करने वाले हैं। इसके शिखर को उन्नत करने वाले हैं। शिखर पे धर्म ध्वजा और ऊंची हो जाए, ये प्रयास चल रहा है। और इसमें थोड़ी धर्मशाला का आयोजन हो जाए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने के लिए एक सभागृह हो जाए, वेद की पाठशाला के लिए एक वेद पाठशाला भवन हो जाए, धर्मशाला हो, भोग राग के लिए भोजनालय हो, भक्तों को यहाँ प्रसाद मिल सके उसके लिए भोजनालय हो, ये सारी रचना न्यास ने कर रखी है। शिखर 108 फीट ऊंचा हो ऐसा प्रयोजन है, परंतु अभी उसमें कई सारी विधि निषेध हैं जो नगर निगम और वीडीए और जो नियमावली है उसके अनुरूप जो मिलेगा हमें उस अनुमति का हम अनुसरण करके उतना उन्नत रखेंगे। 108 फीट की सबकी अपेक्षा है, प्रार्थना है, निवेदन है। लागत के बारे में अभी महासचिव जी बताएंगे। 3 वर्षों में 3 श्रेणी में यह निर्माण होना है। प्रथम श्रेणी तो 3 वर्षों का है, जिसमें मंदिर के वर्तमान जो भवन जर्जर हो गए हैं उनका भूतल और नींव सुदृढ़ करना, उसमें फिर भगवान को विराजमान कराना, ये पहला है। ये 3 वर्षों का अपना लक्ष्य रखा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर नमामि गंगे द्वारा 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। भगवान विष्णु के बुद्ध अवतार लेने के महान पर्व वैशाख पूर्णिमा के अवसर पर नमामि गंगे ने 80 घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए पर्यावरण संरक्षण के संदेश को ध्वनि विस्तारक यंत्र से जन जन तक पहुंचाकर गंगा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने किया। इस दौरान गंगा घाट पर पहुंची नमामि गंगे की टीम द्वारा गंगा की तलहटी और किनारे पड़ी गंदगी को उठाकर कूड़ेदान तक पहुंचाया गया। पॉलिथीन कचरा तथा गंगा में श्रद्धालुओं द्वारा विसर्जित की गई पूजा सामग्री के अवशेषों को निकाला गया। श्रमदान में अन्य श्रद्धालुओं ने भी सहयोग किया। इस दौरान नमामि गंगे टीम ने सुबह बनास के मंच पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित नमामि गंगे परियोजना का विवरण दर्शाती पत्रिका का वितरण किया। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर सुबह बनारस के मंच पर स्वच्छता के स्वर गूंजे। संयोजक राजेश शुक्ला ने बताया कि तथागत भगवान बुद्ध ने पर्यावरण के संरक्षण का संदेश दिया है। वह कहते थे कि मनुष्य को अपने किसी भी कृत्य से पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भारतीय जनजीवन में नदियों का महत्व इसी से जाना जा सकता है कि धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, शैक्षिक, औषधि, पर्यावरण और न जाने कितने क्षेत्र हैं जो हमारी नदियों से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पवित्र नदियां विश्व बंधुत्व और वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देती हैं। वैसे ही भगवान बुद्ध का संदेश हमें सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा और शांति के मार्ग पर चलकर मानवता की सेवा करने की प्रेरणा देता है। हम सब बुद्ध के सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात कर सामाजिक समरसता का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया है। आज 80 घाट पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें वैशाख का स्नान पर्व है, स्नान कर रही हैं। हमने ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से नमामि गंगे की ओर से उन्हें निवेदन किया है और भगवान बुद्ध के संदेशों का प्रसारण किया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें किसी भी सूरत में पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और आज उसी संदेश को हम बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ प्रसारित कर रहे हैं। हम सभी से निवेदन करते हैं, हम पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और एक डुबकी लगाकर अपने कई योजन पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि इन पुण्य पर्वों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए सहयोगी बने। वैशाख महीने की बुद्ध पूर्णिमा को दशाश्वमेध घाट पर मां बड़ी शीतला माता का वार्षिक श्रृंगार एवं जलाभिषेक किया गया। वैशाख महीने की बुद्ध पूर्णिमा को दशाश्वमेध घाट पर मां बड़ी शीतला माता का वार्षिक श्रृंगार और जलाभिषेक किया गया। मान्यता है कि साल में एक दिन माता का जलाभिषेक श्रद्धालु अपने हाथों से गंगा जल और नीम के पत्तों से करते हैं, जिससे पूरे साल शीतलता बनी रहे। मंदिर के पुजारी ने बताया कि वैशाख महीने की पूर्णिमा को माता शीतला का जलाभिषेक किया जाता है और नीम के पत्ते से मां को स्नान कराया जाता है, जिससे वर्ष भर किसी भी प्रकार का रोग नहीं होता है और माता का चंदन से श्रृंगार होता है। यह मनोकामना की जाती है कि साल भर मां भक्तों पर शीतलता बनाए रखें।
जलाभिषेक के लिए लोग दूर दूर से मंदिर में पहुंचे। इसी क्रम में 1008 कलश जल 51 ध्वज वाहकों से युक्त सातों बहनों के स्वरूप की झांकी के साथ भव्य शोभा यात्रा स्थानीय रामापुरा शीतला मंदिर से शहनाई की मंगल ध्वनि पंडित महेंद्र प्रसन्ना द्वारा शुरू होकर रास्ते भर ढोल नगाड़ों भजन कीर्तन करते हुए नर नारियों के साथ भक्तगण प्रसाद वितरित करते हुए दशाश्वमेध घाट स्थित बड़ी शीतला माता मंदिर मां के दरबार जाकर जलाभिषेक किए। ढोल नगाड़ा बैंड धोबिया नटुआ बाजा आदि से शोभा यात्रा सुसज्जित रही। इस शोभा यात्रा में मुख्य रूप से संतोष सेठ, भगवन जी, सेवकिया बेला देवी, प्रभात कुमार, रामजी दशाश्वमेध, पन्नालाल सिंगारिया, संजीव सेठ, हरी सेठ, योगेश सेठ, संजय जी, प्रदीप, जूही गुप्ता, सोनी गुप्ता, शरद सेठ, भिन्ना, नकुल, अभय, विशाल, चंद्रभूषण, रामकुमार सेठ, अशोक, अमित यादव, प्रकाश दुबे, बागेश्वरी बहन, राजेश्वरी बहन, राधा रानी, संदीप सेठ, भारद्वाज सेठ, कुसुमलता, राजकुमार सेठ, राहुल कुमार, विक्की, शंभू, बेनवंशी, संजय वर्मा, काजू, नंदलाल कसेरा, शंकर पान, रामगोपाल वर्मा पार्षद, मनोज सेठ पार्षद, चरण दास, लक्ष्मण जायसवाल, सुनील आदि शामिल रहे। ये मास में अभिषेक करने से, जलाभिषेक करने से अच्छे फल की प्राप्ति होती है और रोग ऋण दोष सारे दोषों से मुक्ति भी मिलती है। अनेकों वर्षों से आज माता का अभिषेक जनता द्वारा होता है और ये माता का चंदन का श्रृंगार होगा। ये 12 बजे मध्याह्न में शुरू होगा। माता का विराट आरती होगा, तो पश्चात चंदन दर्शन होगा। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर जनपद चंदौली के रामनगर औद्योगिक क्षेत्र के सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष देव भट्टाचार्य ने किया। कार्यक्रम में श्रम प्रवर्तन अधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी तथा फैक्ट्रियों के सेवायोजक प्रतिनिधि और कारखानों में काम करने वाले कर्मचारी, श्रमिक एवं गैर सरकारी संस्था के सदस्य, ईंट भट्टा एसोसिएशन के रतन श्रीवास्तव तथा अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभागार में स्थित बैठक में आज के मजदूर दिवस के अवसर पर लखनऊ से प्रसारित कार्यक्रम का लाइव स्ट्रीम प्रसारण देखा एवं सुना गया, जिसमें श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर द्वारा श्रम कानूनों योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी द्वारा कहा गया कि श्रमिकों को उनकी निर्धारित मजदूरी के साथ साथ उन्हें एक अच्छा वातावरण भी मिलना चाहिए, जिससे श्रमिक शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहें तथा देश की उन्नति हो। इस संबंध में कारखाना मालिकों की ओर से अध्यक्ष देव भट्टाचार्य द्वारा प्रतिबद्धता व्यक्त की गई। कार्यक्रम के अंत में सभा का समापन श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा उपस्थित जनों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए किया गया। मुख्य रूप से उद्यमियों में अजय राय, आशीष गुप्ता, अनूप साहू, राहुल शर्मा, हिमांशु कुमार, अनुज गुप्ता, दीपक माहेश्वरी, बद्री प्रसाद केशरी, राम सिंह, अरविंद सिंह, संतोष विश्वकर्मा आदि सैकड़ों की संख्या में उद्यमी उपस्थित थे। गौ माता को सरकार द्वारा राष्ट्रमाता घोषित न किए जाने से क्षुब्ध स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद महाराज ने प्रश्न पूछा है कि क्या गौमांस के व्यापार से ही भारत के उदर की पूर्ति होगी। शुक्रवार को सायंकाल श्री विद्या मठ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्षुब्ध होकर कहा कि गौ माता के प्राणों की रक्षा हेतु जितना यत्न भारत में हुआ, अगर उतना प्रयास पाकिस्तान में भी होता तो वहां भी गौ माता के प्राणों की रक्षा सुनिश्चित कर उनको राष्ट्रमाता घोषित कर दिया जाता। लेकिन दुर्भाग्य कि भारत में खुद हिंदूवादी कहने वाली सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। आखिर गौ माता को राष्ट्रमाता एवं राज्य माता घोषित कर उनके प्राणों की रक्षा करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है? क्या अब गौमांस के व्यापार से ही भारत के उदर की पूर्ति होगी? श्री शंकराचार्य जी ने कहा, गौ माता की रक्षा में प्रतिष्ठा के लिए सरकार को स्वयं संज्ञान लेकर कानून बनाना चाहिए था। जब लोकतंत्र में हर जगह बहुमत से निर्णय होता है तो गौ माता की रक्षा के लिए इस देश का बहुमत बार बार निवेदन कर रहा है, फिर भी बहुमत की अवज्ञा करने का क्या कारण है? भारत में सभी सनातनी चाहते हैं कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, लेकिन स्वतंत्रता के 78 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी हिंदुओं की आवाज़ को अनसुनी की जा रही है। धिक्कार है सरकारों को जिन्होंने हिंदुओं के वोट लेकर हिंदुओं के साथ छल किया है। अब समय आ गया है कि सनातनी राजनीति का प्रारंभ कर अपने गौ माता के प्राणों एवं सनातनी मूल्यों की रक्षा करें। पूर्व घोषणा के अनुसार शंकराचार्य जी महाराज गविष्ठी यात्रा हेतु आज काशी से प्रस्थान की और 3 मई से गोरखपुर से गविष्ठी धर्म युद्ध यात्रा का शुभारंभ करेंगे। यह गविष्ठी यात्रा 403 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। यात्रा के दौरान शंकराचार्य जी महाराज सनातनी जनता से संवाद स्थापित करके उनको गौरक्षार्थ श्रेष्ठ योगदान प्रदान करने हेतु प्रेरित करेंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान वैदिक गुरुकुलम के बच्चों सहित प्रमुख रूप से सर्वश्री साध्वी पूर्णांबा दीदी, साध्वी शारदांबा दीदी, किशोर देवशास्त्री, संजय पांडे, ब्रह्मचारी परमात्मानंद, विश्वनाथ मंदिर के महंत राजेंद्र तिवारी, शैलेंद्र योगी, परमेश्वर दत्त शुक्ला, राजा सक्षम सिंह योगी, हजारी कीर्ति नारायण शुक्ला, सतीश अग्रवारी, रमाशंकर दीक्षित सहित भारी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। यात्रा 3 मई को गोरखपुर से शुरू होगी
और प्रतिदिन 5 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरती हुई 81वें दिन 403 विधानसभाओं को पूरा करके पुनः गोरखपुर में ही आएगी और वहाँ से लखनऊ के लिए प्रस्थान करेगी, जहाँ पर एक अक्षौहिणी सेना के साथ अगला संकल्प दोहराया जाएगा। तो क्या ये अक्षौहिणी सेना जो रहेगी ये साथ में चलेगी या अलग अलग जो है? ये अक्षौहिणी सेना अभी इस यात्रा के दौरान गठित होगी और फिर 24 जुलाई को लखनऊ में एक साथ खड़ी दिखाएगी। समापन कैसे किया जाएगा इस यात्रा का? वही अक्षौहिणी सेना के संकल्प के साथ समापन होगा। यहाँ पर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अपने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के प्रयास में सुहेलदेव भारतीय समता पार्टी द्वारा विशाल जनसभा तथा निषाद पार्टी द्वारा राजनीतिक विशाल महारैली का आयोजन किया गया। 2027 विधानसभा से पहले राजनीतिक पार्टियां अपने अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुट चुकी हैं। इसके पहले 26 अप्रैल को सुभाषपा ने एक बड़ी जनसभा की और कहीं न कहीं एक संदेश देने का भी प्रयास किया और आज इसी के क्रम में निषाद पार्टी की ओर से भी राजनीतिक एकता विशाल महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूर्वांचल के कई जिलों के कार्यकर्ता व पार्टी पदाधिकारी शुक्रवार को वाराणसी में एकत्रित हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने बताया कि यह राजनीतिक दबे कुचले कार्यकर्ताओं को उनका हक दिलाना ही मुख्य उद्देश्य है। साथ ही अपने समाज के लोगों को जागरूक भी करना है कि जब तक दूसरी पार्टी का झंडा उठाएंगे तब तक उन्हें सिर्फ डंडा ही मिलेगा। डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि धोखेबाज और षड्यंत्रकारी का पर्दाफाश करना एक बड़ा उद्देश्य है। 70 साल से कांग्रेस फिर समाजवादी पार्टी ने देश को आज़ाद कराने जातियों को अगर रोड पर आना पड़े, मौत के घाट हमारे लोगों को उतारा गया हो, आज वह जाति बेसहारा होकर के घूमे, ऐसे लोगों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि मोदी योगी का साथ 9 साल बेमिसाल है और आज निषाद समाज खुशहाल है। संजय निषाद से जब पूछा गया कि क्या वह 2027 का शंखनाद है, इस पर संजय निषाद ने कहा कि गंगा, जमुना, गोमती के तट पर हमारे समाज के लोग हैं
और हम इन्हें जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं ताकि उनका हिस्सा कोई न लूटे। मेरे समाज के कार्यकर्ता सपा, बसपा और कांग्रेस में है, वो वापस आएं और एकजुट हो जाएं। आज के दिन में इस त्रेता में, इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे को मोदी योगी ने गले लगाया, तो हमने सेना रहेगा तभी तो ये दुख देने वाले रावण जो घूम रहा है फिर हमको लाओ, फिर सत्यानाश कराओ उनको, तो हमारे लोग कहते हैं इनको भगाती साइकिल पंजा को भगाओ, अपनी समस्या का समाधान करो। आपके रैली का नाम है राजनीतिक एकता रैली, कैसे जोड़ने का प्रयास करेंगे सभी पार्टी अपनी जाति की राजनीति? दुर्भाग्य क्या, जाति के आधार पर क्रिमिनल काज घोषित है, जाति के आधार पर अंग्रेजों ने उजाड़ा है, जाति प्रमाण पत्र देने समाज में 1000 जाति है, तो दलित दलदल में था। आज जब समझ लिया कि संविधान में 4 जाति है, एक सामान्य जाति है, एक अनुसूचित जाति, एक अनुसूचित जनजाति है और एक जो है अनपिछड़ी जाति, तो समाज जब संविधान समान भाई समझ गया तो आज समस्या का समाधान है, लायक है, लागू है। तो मेरा समाज भी समाज की बात नहीं माने, जब तक समाज उससे बात मनवाता था दलित से, तो कहता था इतना काम करो, इतना खराब काम करोगे तो मरने के बाद स्वर्ग पाओगे। उसने कहा ना संविधान में तभी स्वर्ग है, सुख है। भाई संविधान क्या देता है? सम्मान, सुरक्षा, स्वावलंबन, सुख और समृद्धि देता है। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में प्रशासन का बुलडोजर जमकर चला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगलसराय में सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। गुरुवार को मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र में PWD की जमीन पर बने वर्षों पुराने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन का बुलडोजर जमकर चला। यह कार्रवाई मछली मंडी से शुरू होकर समाजवादी पार्टी कार्यालय तक चला। जैसे ही PWD की JCB मशीनें मौके पर पहुंची, अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया और पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। SDM अनुपम मिश्रा के सीधे नेतृत्व में चलाए गए इस महाअभियान में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी राजीव मोहन सक्सेना, पुलिस क्षेत्राधिकारी अरुण कुमार सिंह और मुगलसराय थाना प्रभारी विजय प्रताप सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। प्रशासन ने सुबह से ही चिन्हित स्थानों पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू कर दिया। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। फायर ब्रिगेड की टीम को भी अलर्ट मोड पर रखा गया था। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे बनी अस्थायी दुकानें, टीन शेड और अवैध ढांचों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। SDM अनुपम मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकारी जमीन पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन अतिक्रमणों के कारण यातायात बाधित हो रहा था और क्षेत्र में लगातार जाम की समस्या बनी रहती थी। साथ ही ये विकास कार्यों में भी बड़ी बाधा बन रहे थे। जनहित में इन्हें हटाना जरूरी था। रोड चौड़ीकरण के दृष्टिगत SNPW साहब ने मार्किंग की थी। उन्होंने थाने से फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की थी। हम लोग यहाँ पे मौके पर शांति व्यवस्था के लिए प्रेजेंट हैं और यहाँ पे इलीगल इंक्रोचमेंट को हटाने की कार्रवाई चल रही है और लोगों को नोटिस भी दी गई थी। जी नोटिस दिया गया है। रूट मार्च के दौरान उनको बताया भी गया है, अवगत कराया गया है। गुरुवार की देर रात प्रहलाद घाट पर खंबे से प्रकट होकर भगवान श्री नृसिंह भगवान द्वारा अत्याचारी हिरण्यकश्यप के वध की लीला देखकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। प्रहलाद घाट पर गुरुवार रात खंबे से प्रकट भगवान श्री नृसिंह ने अत्याचारी हिरण्यकश्यप का सीना चीर दिया। लीला संपन्न होते ही लीला स्थल जयकारों से गूंज उठा। करीब 1000 साल पुरानी लीला देखने के लिए सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। उनमें स्थानीय नागरिकों के अलावा 80 दार्शनिक और पंचगंगा घाट से बजड़े एवं छोटी नावों में पहुंचे लोग भी शामिल थे। लीला भले ही आधी रात बाद संपन्न हुई, देखने वालों की भीड़ रात 10 बजे से ही जुटने लगी। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी तिथि पर श्री नृसिंह लीला का लोगों को इंतजार रहता है। गुरुवार रात लोग बेसब्र हुए जा रहे थे कि भाला भांजता अत्याचारी हिरण्यकश्यप ने उनके बीच पहुंच गया। मछोदरी से आदमपुर के बीच तमाम मोहल्लों के लोगों पर तनिक फर्क नहीं पड़ा। वे सहज भाव से लीला का हिस्सा बन गए। वे भाले से घायल होने का अभिनय तो बचने का जुगाड़ करने लगे। करीब पौने घंटे सब कुछ चलता रहा। इसके बाद खंबे से भगवान श्री नृसिंह का अवतार होता है। यह देख लोग रोमांचित हो गए। वे भगवान विष्णु, भगवान श्री नृसिंह और भक्त प्रहलाद के जयकारे करने लगे। जयकारे के बीच भगवान श्री नृसिंह ने अत्याचारी हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर रखकर उसका सीना चीर दिया। हिरण्यकश्यप वध होते ही लीला प्रेमियों ने भगवान का नमन किया। उधर हिरण्यकश्यप वध करने के बाद भी भगवान श्री नृसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था। देवी देवताओं और ऋषि मुनियों को उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उनका क्रोध शांत करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। मंत्रणा करने के बाद उन्होंने भक्त प्रहलाद को उनके सामने भेजा। उन्हें देखते ही वह शांत हो गए। उन्होंने उनसे क्षमा याचना की। भगवान की आरती के बाद लीला को विश्राम दिया गया। लीला से पूर्व प्रहलाद घाट स्थित मंदिर में नृसिंह भगवान के प्राचीन मुखौटे का पूजन किया गया। इस मुखौटे का दर्शन वर्ष में एक बार ही होता है। ये आज प्रहलादगढ़ गंगा तट पर घाट पर होने वाली प्राचीन जो है ये कई 100 वर्ष पुरानी नरसिंह लीला समिति द्वारा संचालित 5 दिवसीय नरसिंह लीला का के चौथे दिन पर आज श्री नरसिंह भगवान का अवतार व हिरण्यकश्यप वध की लीला आज संपन्न होगी। ये तो कहने वाले 400-500-1000 साल कहते हैं। अब हम लोग को याद तो नहीं है, दादा पदादा सुनते हुए चले आ रहे हैं हम लोग
कई सौ वर्ष, तो अनुमान लगाया था कि ये 500 वर्ष लीला कम से कम होना चाहिए। यहाँ पे पूरा घाट, पूरा बहिरा आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में बजने लगे हुए हैं, 5000 10,000 की भीड़ लगी, महिलाएं बच्चे आते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हिरण्यकश्यप अर्थात राजा आने वाले हैं। अब भगवान थोड़ी देर बाद नरसिंह भगवान का अवतार होगा और हिरण्यकश्यप की वध की लीला संपन्न होगी। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद जी की माता दर्शन प्रेमानंद बाई जी ने शुक्रवार को जल समाधि लेकर परमधाम को प्रस्थान किया। गढ़वा घाट मठ एवं स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल समूह के प्रबंधक बाबा प्रकाश दयानंद की पूज्य माता जी दर्शन प्रेमानंद बाई जी, जो संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में साध्वी रूप में अपने तप, त्याग एवं साधना से सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रही, आज जल समाधि लेकर परम धाम को प्रस्थान कर गईं। उनका संपूर्ण जीवन सादगी, सेवा, आध्यात्मिक साधना एवं मानव कल्याण के प्रति समर्पित रहा। उनके श्री चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। इस अवसर पर संत मत अनुयायी आश्रम से प्रकाश दयानंद, प्रबंधक स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल, धर्म दर्शनानंद, पूर्ण ज्ञान आनंद, सात्विक सेवानंद, प्रकाश पुंज सेवानंद, हरि ध्यानानंद, गुरुदयाल, अभिषेक, बद्री यादव, मुरलीधर यादव, वीरेंद्र यादव, राधेश्याम, मुन्ना यादव, कृष्ण यादव सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल परिवार से प्रधानाचार्य चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर अजय कुमार चौबे, LMS यादव, हवलदार यादव, शशिकांत शर्मा, ज्ञानचंद्र, रामू पटेल तथा हॉस्पिटल परिवार से अनिल एवं नरेश सहित अन्य सदस्य भी शोक सभा में सम्मिलित हुए। सैकड़ों संत मत अनुयायी आश्रम के सदस्यों, विद्यालय परिवार एवं हॉस्पिटल परिवार की उपस्थिति में शोक सभा आयोजित की गई तथा अंतिम यात्रा निकाली गई। सदगुरुदेव पीठाधीश्वर श्री सदगुरु सरनानंद जी महाराज परमहंस के निर्देशानुसार नवनिर्मित आत्म विवेकानंद जी घाट पर विधिवत जल समाधि दी गई। स्वामी हर्षिवानंद पब्लिक स्कूल के प्रबंधक और संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट के सचिव आदरणीय प्रकाश दयानंद जी की माता जी, जो संत मत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट में साध्वी थी, दर्शन प्रेमानंद जी बाई जी का देहावसान हो गया, उनकी शरीर छूट गई है। आश्रम के विधि अनुसार उनका सारा संस्कार किया जा रहा है और इस अवसर पर गढ़वा घाट स्कूल परिवार, हॉस्पिटल परिवार के लोग शोक संतप्त हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, सदगुरुदेव से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। शुक्रवार गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में एक भव्य पदयात्रा निकाली गई। शुक्रवार 1 मई को संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में गुजरात स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक भव्य एवं प्रेरणादायी पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा विश्वविद्यालय के योग साधना केंद्र से प्रारंभ होकर निर्धारित मार्ग पर अनुशासित एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कुलाधिपति एवं राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रेरणादायी विचारों का स्मरण किया गया। उनके संदेशों से प्रेरणा लेते हुए इस आयोजन का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना, सांस्कृतिक गौरव का संवर्धन करना तथा महिला सशक्तिकरण के प्रति समाज में जागरूकता उत्पन्न करना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर बिहारीलाल शर्मा ने किया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में उन्होंने गुजरात स्थापना दिवस के ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे आयोजन भारत की विविधता में एकता के आदर्श को सशक्त रूप से अभिव्यक्त करते हैं और युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करते हैं। इसके पूर्व कुलपति प्रोफेसर शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर संदेश वाहक पदयात्रा रवाना किया। इस कार्यक्रम का सफल संयोजन प्रोफेसर विद्या कुमारी चंद्रा एवं डॉक्टर विजय शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। उनके कुशल नेतृत्व एवं सुव्यवस्थित योजना के परिणाम स्वरूप पदयात्रा का संचालन अत्यंत प्रभावी ढंग से संपन्न हुआ। पदयात्रा में विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों के शिक्षकगण, शोधार्थी एवं छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर सहभागिता किया। प्रतिभागियों ने सामाजिक जागरूकता, महिला सशक्तिकरण एवं सांस्कृतिक एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया, जिससे कार्यक्रम का उद्देश्य सार्थक रूप में प्रतिफलित हुआ। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन एवं श्री नागरी नाटक मंडली द्वारा 2 व 3 मई को गुरु मां अन्नपूर्णा देवी के जन्म शताब्दी वर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। नागरी नाटक मंडली कबीर चौरा में आयोजित एक प्रेस वार्ता में ट्रस्ट के सचिव डॉक्टर अजीत सहगल ने 2 व 3 मई को होने वाले कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन एवं श्री नागरी नाटक मंडली के संयुक्त तत्वावधान में 2 एवं 3 मई 2026 को गुरु मां अन्नपूर्णा देवी के जन्म शताब्दी वर्ष के अंतर्गत नागरी नाटक मंडली कबीर चौरा में सायंकाल 6:30 बजे से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में संगीत जगत के मूर्धन्य कलाकार भाग लेने भारत के विभिन्न राज्यों से वाराणसी पधार रहे हैं। इस कार्यक्रम में पद्मश्री पंडित तरुण भट्टाचार्य, संतूर वादक कोलकाता से, पंडित नित्यानंद हल्दीपुर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, पंडित एल शंकर विदुषी सानिया पाटनकर वाराणसी से, गुरु पंडित देवाशीष डे एवं डॉक्टर रागिनी शर्मा एवं मुंबई से प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना डॉक्टर प्राची जरीवाला भाग ले रही हैं।
कार्यक्रम में तबले पर संगत के लिए कोलकाता से प्रख्यात तबला वादक पंडित प्रसेनजीत पोद्दार, वाराणसी से पंडित ललित कुमार, हारमोनियम पर पंडित धर्मनाथ मिश्र, पंडित किशोर मिश्र एवं प्रवीण सिंह उपस्थित होंगे। कार्यक्रम पूर्णतः निःशुल्क है एवं सायंकाल 6:30 बजे से शुरू होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओडिसी नृत्यांगना डॉक्टर प्राची जरीवाला भी उपस्थित थी। धन्यवाद प्रकाश डॉक्टर आशुतोष चतुर्वेदी ने दिया। श्री अन्नपूर्णा देवी फाउंडेशन और श्री नागनाटक मंडली न्यास के संयुक्त तत्वाधान में 2 और 3 मई को 2 दिवसीय संगीत का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिसमें पद्मश्री मिलने के बाद पहली बार वाराणसी पधार रहे हैं पंडित तरुण भट्टाचार्य। उनके साथ सुब्रमण्यम जी हैं जो वायलिन वादन करेंगे। नित्यानंद हल्दीपुर हैं जो पहले दिन बांसुरी वादन करेंगे। पहले दिन ही हमारे बनारस के गुरु कलाकार देवाशीष डे और रागनी सरना जी का गायन होगा और दूसरे दिन संतूर वादन होगा पद्मश्री पंडित तरुण भट्टाचार्य का और तबले पर उनके साथ प्रसन्नजीत पोद्दार होंगे। और दूसरे दिन के आखिरी में जो एक विशेष आकर्षण होगा इस 2 दिन की निशा का, उसमें डॉक्टर प्राची जरीवाला का ओडिसी डांस होने वाला है जो बम्बई से पधार रही हैं। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।